नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। रिसेंटली मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच में जो डील होने वाली थी अब वो कैंसिल हो चुकी है और शेयर में भारी गिरावट हो सकती है। तो क्या सच में डील कैंसिल हो गई है? आगे क्या हो सकता है? क्या शेयर में सच में भारी गिरावट हो सकती है? शेयर क्रैश कर सकता है? इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने जो पीडीएफ बीएसई के साथ शेयर किया था उसी पीडीएफ से सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये मीडिया रिलीज कंपनी ने 19 नवंबर 2021 को ही किया है। तो ये पूरी सिचुएशन है क्या, उसे एक बार समझ लेते हैं। अगस्त 2019 को रिलायंस और सऊदी अरामको ने नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसमें सऊदी अरामको रिलायंस के O2C बिजनेस में इंटरेस्टेड था, 20% का स्टेक एक्वायर करना चाहता था। लेकिन कोविड की वजह से सारी चीज़ें डिले होती हुई नजर आई। लेकिन दोनों कंपनी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो दोनों टीम्स ने सिग्निफिकेंट एफर्ट्स किए हैं, ड्यू डिलीजेंस किया है। और रिसेंटली रिलायंस ने अपने न्यू एनर्जी एंड मटेरियल्स बिजनेसेस का प्लान अनवील किया है। धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर में डेवलपमेंट होने वाला है, जिसमें 4 चीज़ें होने वाली है, 4 गीगा फैक्ट्रीज होने वाली है। इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल फैक्ट्री, एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री, इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री, फ्यूल सेल बैटरी फॉर कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू मोटिव एंड स्टेशनरी पावर। तो नए बिजनेस वर्टिकल्स रिलायंस ने फिलहाल अनवील किए हैं। जामनगर जो कि O2C एसेट्स का एक मेजर पार्ट हो जाता है, अब वहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर आए हैं। 2019 में जो एसेट्स थे, जो सिचुएशन थी, और 2021 में रिसेंटली जो सिचुएशन है, एसेट्स होने वाले हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके हैं। रिलायंस का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसमें इवॉल्विंग नेचर आपको देखने को मिलता है। नए एसेट्स लॉन्च होने वाले हैं, 60,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जामनगर में। इतनी सारी नई चीजें, सोलर में एंटर हो रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज में एंटर हो रहे हैं, इतनी सारी नई 4 गीगा फैक्ट्रीज आपको नजर आती है। तो जो पहले की डील थी वहां पर जो आपको एसेट्स नजर आए थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, जो डिस्कशन हुआ होगा, अब वो इररेलेवेंट सा नजर आता है। तो इसीलिए दोनों कंपनी ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि अब फिर से आपको यहां पर रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। इनके जो एसेट्स हैं, जो सिचुएशन है, क्या यहाँ पर बिजनेस दिखाई पड़ता है, उसे रीइवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिलायंस ने ये कहा है कि हम यहाँ पर फिलहाल के लिए तो NCLT से जो एप्लीकेशन लिया था उसे वापस लेते हैं, लेकिन सऊदी अरामको को ये प्रेफर्ड पार्टनर रहने वाला है। जितना भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, सऊदी अरामको और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों प्रेफर्ड पार्टनर ही रहने वाले हैं, और इनके साथ आगे भी ये कोलैबोरेट करना चाहेंगे। पुराना रिलेशनशिप है, लास्ट 25 ईयर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस ये करते आए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। तो फिलहाल ये सिचुएशन आपको जो नजर आती है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। मार्केट इसे 2 तरीके से ले सकता है कि जो डील होने वाली थी वो भी कैंसिल हो चुकी है, तो फिलहाल फिर से ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, रीइवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वापस कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सिचुएशन है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बात है कि नए बिजनेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसी हिसाब से अभी को पैसे मिलेंगे। जो स्टेक सेल होगा तो रिलायंस को जो भी फंड मिलने वाला है पुराने हिसाब से मिलेगा, तो ऑफ कोर्स कम मिलेगा, क्योंकि अभी तो नए एसेट्स ऐड होते जा रहे हैं, नया बिजनेस ऐड होता जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स ये सोचा जाएगा कि अब ये डील नहीं होने वाली है, फिर से पूरा प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर टाइम आपको लगेगा। तो मार्केट इसे कैसे लेता है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, नो डाउट शेयर हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, कोई नेगेटिव चेंज नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव चेंज ही मेरे हिसाब से नजर आता है कि नए फैक्ट्रीज को भी इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी हिसाब से आगे आने वाली डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, 17 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 32 का पीई रेशियो है, 2473 का लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2020 के मुकाबले हमें रेवेन्यू में 2021 नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिट्स ओवरऑल आपको बढ़ते हुए ही नजर आए हैं, जिसका क्लियर मतलब है कि मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक 2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और फिलहाल ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 10% नीचे नजर आता है, 2500 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के ये नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI के बारे में बात करें, 40 का RSI नजर आता है, जो कि एक सपोर्ट की तरह हम कह सकते हैं।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट पर फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही चल रहा है, तो ओवरऑल बुलिश ही चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 2450 के आसपास का जोन, और जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। पास्ट में 2-3 सालों से जब से ये स्टॉक हमें ऊपर आता हुआ नजर आया 2017 से, पोस्ट जियो ये स्टॉक जब से ऊपर आ रहा है तब से इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें दिखाई पड़ता है। रिसेंटली भी यही लेवल एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला। ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2200 के आसपास का जोन। तो क्या स्टॉक यहां तक आ सकता है, नहीं आ सकता, चार्ट पर देखते हैं। फिलहाल यहां पर हमें वीकनेस नजर आती है, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में गिरावट हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। ये जो करंट मार्केट प्राइस का जोन है, ये 2450 का जोन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन की तरह नजर आया। पहले इसी लेवल के आसपास हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला था, तो इसका जो ये लो है और हाई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन की तरह हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर हमें नजर बनाकर रखनी है, अगर ये जोन टूट जाता है तो हमें ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिल सकती है। नो डाउट हमें ये स्टॉक वापस 2300 के नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हो गया जोन, थोड़ा टाइम लग गया जोन बनाने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है। ये 2350 से 2450 का 100 पॉइंट्स का ये जोन हमें दिखाई पड़ता है। यहीं पर पहले अपना ऑल टाइम हाई भी था, तो यहाँ पर सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये लेवल टूटता है तो हमें 2250 और 2200 के जोन दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिट कर देना चाहिए स्टॉक से, अभी सऊदी अरामको की डील नहीं होने वाली है। तो इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है कि इसे अपने पोर्टफोलियो से निकाल दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फिर से हमें सोचना पड़े कि रिलायंस क्या सच में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, नहीं है, इतना कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि अपनी डील को रीइवैल्यूएशन करने वाले हैं। नया बिजनेस ऐड हुआ है, इसीलिए सारी चीजें हो रही है, तो इसे ऑफ कोर्स पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। और बाय चांस शेयर मार्केट में इसका एक रिएक्शन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स अभी टाइम लगेगा वापस ये सब लेने में। तो इस प्रकार से अगर मार्केट इसे लेते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी को ही लेना चाहिए। और यहां पर बाय चांस स्टॉक आपको 2250 के आसपास मिलता है तो एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। एज अ वैल्यू बाय बात करें तो 2200 के नीचे वैल्यू बाय है, लेकिन टेक्निकली यहां पर 2250 एक अच्छा जोन है जहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, खरीदारी शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।